साजिद भाई, पाकिस्तान पे आते हैं। एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है इन अमेरिकन मीडिया के रिसोर्सेज से कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तानियों और अफगानियों पे पाबंदी लगेगी। क्या हकीकत है? देखिए, इस पे मैं आरब में मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। मुझे कल से फोन आ रहे थे पाकिस्तान से भी, यहाँ से भी, दोस्तों के। और मैंने आज से अभी अब से तकरीबन 2 घंटे तक पहले तक मैंने कई सोर्सेज से, जो लीगल है उन सोर्सेज से, मेरे पास लॉ डिग्री है। मेरा माय सन इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर है। मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ। तो मैंने अभी 2 घंटे तक पहले तक कंफर्म किया है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। दो मेजर न्यूज आउटलेट्स हैं, रॉयटर्स जो कि ब्रिटिश हैं, दूसरा पॉलिटिको यहाँ पे अमेरिका में है। इन दोनों ने इस पे लिखा है और दोनों में ये स्पेकुलेशंस हैं। अब होगा क्या, मैंने अभी जो 2 घंटे पहले कंफर्म किया है, किसी एक कंट्री को ऐड किया जाएगा और उसमें पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं है, कोई और होगा। उसमें एक मजीद नंबर, जो पिछली 5 लोग कंट्रीज की लिस्ट में, उस एक और ऐड किया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर होगी जिसको ये बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला पीरियड था 1.0, उसमें 2 चीजें थी। एक तो बैकग्राउंड चेकअप के लिए जो एफबीआई चेक करती है, उसको स्ट्रिक्ट किया गया था फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिका। दूसरा, एक और चीज मैंडेटोरी कर दी गई है कि हर वीजा जो लेने के लिए होगा उसके लिए इंटरव्यू मैंडेटोरी कर दिया गया है। लोग इसमें जो चीजें सामने आएंगी, वीजा प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा पहले से ज्यादा, और जो उनमें से ज्यादा लोग उसको उठाएंगे जिस तरह पीटीआई वाले हैं, क्योंकि उनका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, अभी तक ट्वीट नहीं किया, उनको यहाँ पे उनकी लॉबी को घास नहीं डाला जा रहा, वो इस चीज पे ज्यादा उड़ाएंगे इसको कि देखें जी, इन्होंने शरीफुल्लाह को पकड़ के भी दिया है लेकिन इसके बावजूद पाबंदी लगा दी। पाबंदी नहीं लगेगी। ये जरूर होगा कि लोगों के वीजे रिजेक्ट होंगे क्योंकि उनके बैकग्राउंड अप्रूव नहीं होंगे किसी वजह से। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले दौर में भी जो लोगों का जो सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी इनपुट होती है उसको स्टडी किया जाता था। आज फिर दोबारा उन चीजों को शुरू कर दिया गया है अभी से या कुछ दिनों तक। तो उसमें कई लोगों के वीजे रिजेक्ट हुआ करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे जो उनके रिमार्क्स हैं चीजों के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ही कहते हैं, और मैं भी इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं, कि इफ यू डोंट अग्री विद अमेरिकन आइडियोलॉजी और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, you don't have to be here in this country to begin with. This is a Christian country, or you have to respect the American laws, or you have to respect American ideology. अगर आप यहाँ पे भी आके तो आप ये चाहें कि आप जिहाद कर रहे हैं, आपको इस तरह का आप बातें कर रहे हैं, तो you don't have to be here. आपको चाहिए आप सऊदी अरेबिया जाएं, किसी और जगह पे जाएं। अफसोस के साथ ये मैं कहूँगा आरब भाई, जो मेरे साथ, मैं जिसको नहीं इतना अप्रूव करता या मैं बल्कि इसको कंडेम करता हूँ कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से लोग रहना क्रिश्चियन कंट्रीज में चाहते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं करते। आपके जहां आप बैठे हैं वहां पे हमारे कई ऐसे भाईजान हैं पाकिस्तानी, वो कहते हैं हम इंग्लिस्तान का नाम इस्लामिस्तान रखना है या शरिया इन्फोर्स करनी। यार, जहां से आप आए हो वहां पहले वहां तो इस्लाम इन्फोर्स कर लो। यहाँ इन कंट्रीज ने आपको रेफ्यूज दिया है, आपको रोजगार दिया है, इनका खाते हो, इन्हीं को बैड माउथ करते हो। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर फॉर एनी अदर कंट्री कि आप वहां जाके उनके सिस्टम को क्रिटिसाइज करें या फिर ये एक्सपेक्ट करें कि ये आपके सिस्टम और आपके रिलीजन को ये अडॉप्ट कर लें। ये ज्यादा। साजिद साहब, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ लिया है, तब से पाकिस्तान, इंडिया खास तौर पे वेट कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी लाएंगे पाकिस्तान के लिए। लताड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, तो अब, और खास तौर पे इमरान खान के हवाले से तो आपने खुद ही देखा होगा कि बहुत ज्यादा कि इमरान खान को निकालेंगे, ये वो। मेरा सवाल ये है कि अभी शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले किया और ट्रंप साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया अपने यूनियन ऑफ स्टेट के एड्रेस में। मेरा सवाल यह है कि जितने अमेरिका के वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, कभी उनके टेररिस्ट नहीं पकड़े जाते हैं? सानिया एपीएस हुआ और अभी बन्नू में हुआ सब कुछ। ये अमेरिका के वांटेड टेररिस्ट वहां से पकड़े जाते हैं। तो डोनाल्ड साहब को कम से कम ये सवाल तो करना चाहिए ना कि भाई साहब, तुम्हारे बैकयार्ड में, जैसे क्लिंटन ने कहा था, हिलेरी क्लिंटन ने, कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो उनको कुछ आएगी पॉलिसी सख्त किस्म की कि नहीं? आरब भाई, इस पे जितना अफसोस किया जाएगा, मेरा बल्कि इसी सवाल के जवाब में एक और सवाल,
बन्नू में अटैक हुआ है, वहां भी एक मस्जिद जो है वो शहीद हो गई। अकोड़ा खटक में अगले दिन जो अटैक हुआ मस्जिद के अंदर। मेरा ये क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा ऐसा दूसरा इस्लामिक कंट्री है जहां मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं? ना। टर्की बहुत बड़ा कंट्री है, मुसलमान है, कोई ऐसा हादसा नहीं। इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तानी मुसलमानों की, मस्जिदों के अंदर बम नहीं मारे जाते। इजिप्ट है, मस्जिदों के अंदर। वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहां पे होता है। मैं इसका क्या जवाब दूं? क्योंकि जो मैं इस पे जो रिसर्च करता रहा हूं, ये मेरा अपना सेल्फ मेड आंसर है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू द लैंड ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम का मतलब, मैं आज किसी से सुबह कह रहा था, इस्लाम का मतलब पीस है। एक फिक्रे का, अगर एक लफ्ज का मतलब अगर कोई मुसलमान सही तरीके से समझ ले तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अरब भाई, हम एक दूसरे को सारा दिन अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तुम सलामती की दुआ दे रहे हो उसको, उस दुआ की कुछ शर्म कर लो। उसको उसके उसके बगल में छुरी ना मारो, उसको धोखा ना दो उसको। लेकिन अब नहीं समझते इसका क्या हाल है। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, हम लोगों का कसूर। अरब में दुनिया का हर मजहब, मैंने हर मजहब को पढ़ा है, हर मजहब बड़े इन डेप्थ। दुनिया का हर मजहब अच्छा है और सेम चीज की तबलीग कर रहा है। प्यार से रहो, बड़ों की इज्जत करो, झूठ ना बोलो, दान दो, उसके शुक्र अदा करो। हर मजहब यही कह रहा है, लेकिन हम नहीं करते। हम इन सारी चीजों से दूर हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जितने प्रॉब्लम है वो इसी वजह से। इस वक्त दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, सेकंड बिगेस्ट। मुझे ये बताएं हालात इनके कंट्रीज के अंदर क्या है। मुसलमान अपने अपने कंट्रीज के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें, कोई जवाब इनमें से कोई दे सकता हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं। जैसे लोग हैं वैसी लीडरशिप है, करप्शन है। मैं अगले दिन मिडिल ईस्ट की बात कर रहा था, इतना पैसा इनको, इनके पास बहुत पैसा। एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां अपना इलाज करा पाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना सके सारे मिलकर जहां इनके बच्चे पढ़ सके। पढ़ने के लिए भी क्रिश्चियन कंट्रीज में आना, इलाज कराने के लिए भी क्रिश्चियन कंट्रीज में आना। पैसे की कमी तो नहीं सऊदी अरेबिया के पास, यूएई जो है उसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन सड़कों, एयरपोर्टों और बड़ी बड़ी कोठियों के अलावा कुछ नहीं कर पाए। देखिए, इनका कसूर है इसमें, ना इस्लाम का कसूर है, ना किसी और थर्ड बंदे का। यहां से पढ़ के जाते हैं, जाती दफा गोरी साथ ले जाएंगे, उससे 10-15 बच्चे करके वो मिलियंस डॉलर्स लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट व्हाट इट इज अबाउट। लेगेसी का इनको शौक नहीं है कि हम जाएंगे इस दुनिया से तो किन लफ्जों से याद किया जाएगा, उसका भी कोई शौक नहीं। लेकिन इसमें देखिए, फिर दुनिया का कसूर तो नहीं है, तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। इसमें मजहब को क्या ब्लेम किया जा सकता है? लेकिन अब वो मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि अब पाकिस्तान देखें ना, जिस तरह आपने खुद, आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद था। सवाल यही था कि अमेरिका की कोई सख्त पॉलिसी नहीं, आएगी? नहीं, उसमें मैं बता, पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी आएगी, उसमें बता रहा। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंने कैंपेन के दौरान नोट किया था, वो भाई ये था कि बहुत ज्यादा असला छोड़ के अफगानिस्तान में आए। बन्नू में जो कल परसों अटैक हुआ है, इसके प्रूफ आ चुके हैं, वो सारा अमेरिकन असला था। अब वो असला उस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना ओथ लेने के बाद कह चुके हैं कि मैं वो असला वापस लेना चाहता हूँ, वो असला वापस लेंगे। दूसरी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या दूसरे लोगों के लिए वो ये भी बताना चाहूँ कि काबुल के अंदर जंग शुरू हो चुकी है, काबली ग्रुप और कंधारी ग्रुप के दरमियान। और हकानी आपको पता है वो भी तीसरा ग्रुप। वो तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, तो वो 10 ग्रुप का नाम है। और ये हमेशा ये इस तरह करते हैं कि एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और वहां से वो लड़ेंगे। वहां पे झगड़ा शुरू हो चुका है, सीआई FBI की रिपोर्टों में आ चुका है। और जाहिर है दुनिया ने अपने आप को सेव करना है। जब वहां लड़ेंगे तो जो पूरी रीजन के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो जाहिर है उसमें आएगा। अफगानिस्तान जो है इस वक्त, उसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा जो आएगा रीजन का, वो पाकिस्तान पे आएगा, ईरान पे आएगा, साथ चाइना पे हो सकता है इंपैक्ट आए। तो लेकिन इसका कोई प्लान बनाना होगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले जेन में है वो असला जो वहां छोड़ के आए थे बाइडन, उसका सोल्यूशन अल्टीमेटली उनके है। और दूसरा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस और वर्किंग विद अमेरिका, जिसकी मेरी इसमें हमेशा अरब भाई ख्वाहिश होती है कि रिलेशनशिप अपने हर नेबर के साथ अच्छा रखें, जिसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, सब। देखिए, हर चीज चेंज हो सकती है, नेबर चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा, ट्रेड के बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, भारत के साथ जल्द से जल्द ट्रेड शुरू करो, ताकि आपके लोगों की मुसीबतें कम हो, महंगाई कम, क्योंकि गुर्बत जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे।
और मैंने खुद इलेक्शन के दौरान, भारत के इलेक्शन के दौरान जाता रहा हूँ वहां पे। लोगों की ख्वाहिश है कि बॉर्डर खुले, सब्जियां, इजनास इंडिया के लिए, इकानमी के लिए बेहतर होगा अगर पाकिस्तान खरीदे, पाकिस्तान की महंगाई के लिए अच्छा होगा। और दूसरा, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, जब ट्रेड शुरू किया जाता है तो दूसरे मसाइल का हल निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं बार बार पाकिस्तान जाके इस चीज की एडवोकेसी करता हूँ कि भारत और चाइना के अंदर कितने इश्यूज हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, स्टेट के इश्यूज हैं, कई इशू हैं, लेकिन ट्रेड चल रहा है। डायलॉग होते रहना चाहिए, ट्रेड होते रहना चाहिए, मसाइल अपने आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। लेकिन ये फिर समझाने वाली बातें, मैं तो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान, मेरी बल्कि ख्वाहिश है, मैं और मेरी समझता हूं मेरी जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक हो, टेररिज्म कम हो, वहां पे ट्रेड हो एक दूसरे के साथ, और पाकिस्तान जो है वो सीखे भारत से, टेक्नोलॉजी सीखे और दूसरी चीजें सीखे, मेडिसिन इंपोर्ट करे, ट्रेड हो। बल्कि बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप, मैं बल्कि बार बार आरफ भाई पिछले दौर के अंदर ये कहता रहा हूँ, पाकिस्तान को चाहिए था कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान आर्बिट्रेशन करता, रिलेशनशिप बेहतर कराने की कोशिश करता, ताकि पीस रिस्टोर होता, इत्माद रिस्टोर होता। लेकिन देखिए फिर कहते हैं ख्वाहिश ख्वाहिश ही है, फिर इसमें इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू आर्बिट्रेट बांग्लादेश और भारत। लेकिन इसका मैं यहाँ पे और बात बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में बड़ी रिसर्च की यार भाई। थोड़े अरसे तक आप देखेंगे, जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब फारग होंगे थोड़ा गजा और यूक्रेन से, अगला चीज बांग्लादेश होगा उनके साथ। साजिद भाई, आपने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मस्जिदों में पाकिस्तान में इतने धमाके होते हैं और सिविलियंस और सब। मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि ये सब अफगानिस्तान के तालिबान कर रहे हैं, जबकि यही तालिबान जब 14 अगस्त 2021 को अमेरिका ने इनके हवाले अफगानिस्तान किया तो सबसे ज्यादा खुशियां पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी ने मनाई थी। मेरा सवाल ये बनता है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर मिलती है चाइना के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। इन 5 मुल्कों में क्यों धमाके नहीं हो रहे? पाकिस्तान में वो भी तालिबान, जो कि पाकिस्तान ने बनाया है तालिबान को, तो क्यों धमाके पाकिस्तान में? तालिबान टोटल प्रोडक्ट पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं। लश्कर तैयबा पाकिस्तान की प्रोडक्ट, क्या उसका मैं किस चीज से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? ये बिल्कुल आपने बात ठीक की, इसमें हर चीज। लेकिन देखे ना, अब वो चीजें आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जो माजी में भी करते रहे, मैं उसको कहां अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन पैसा उस वक्त रशिया जब आया तो अमेरिका ने पैसा ही बहुत फेंका वहां पे, कि उसमें अभी भी वो लोग बस वही समझते हैं कि ये सिर्फ पैसा है, इसको पैसे के लेंस से देखा जाता है। लेकिन अब वो चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। अमेरिकन असला जितना उनके पास है, वो उस रीजन के अंदर बहुत तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। ये बड़ा दूसरे लेंस से अब देखना होगा कि पाकिस्तान बचाना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट। मैं बार बार जिस चीज की तलकीन करता हूं, और भाई खुदा रहा इन चीजों से बढ़ के अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ सिखाओ। और ये, लेकिन क्या किया जाए कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ के एक लीडर यहां से गया है, बड़ा मॉडर्न था, तब्दीली का नारा लगा, आज वो भी कहता है रियासत मदीना है, अब उसका नाम चेंज करके मुर्शद बना दिया गया है। बार बार वो कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जिहाद की जरूरत है तो अपनी जहलियत के खिलाफ करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, वो उधर नहीं जाना। लेकिन उसकी वो भी डायरेक्शन क्या प्रीच करता है? अफगानिस्तान। उस इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, तालिबान बच्चियां स्कूल नहीं भेजते, तो वो उनकी स्टेटमेंट है कि अगर उनका कल्चर है, अगर उस कल्चर में बच्चियां स्कूल नहीं भेजनी तो भाई व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ही हैज अप्रूव्ड इट। हालांकि इसका इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि बच्चियों को आप बच्चों से डिफरेंट उनको ट्रीट करें। मैं खुद 3 बच्चियों को बाप हूं, अगर ये है इस तरह की सिचुएशन तो ये गलत है। मैं कहूंगा बच्चियां भी वैसे ही हैं जैसे बच्चे, बल्कि मैं तो इससे भी आगे आरंभ में जाता हूँ। इस्लाम पाकिस्तान में इस्लाम में बच्ची को पूरा हिस्सा नहीं जायदाद में देते। मैं तो अपनी बच्चियों को पूरा हिस्सा दूंगा, जितना बच्चे को दूंगा उतना ही दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली लोग, हम करते क्या है आरब भाई, इस्लाम या हर मजहब में हम अपनी मर्जी की पसंद की चीजें उसमें से निकाल को उनको जायज कर लेते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। जिस तरह 4 शादियों पे हमने, हालांकि उस दौर में सर्कमस्टेंसल था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि औरतें ज्यादा थी, लोग जंगों में मर रहे थे, तो 4 शादियां कर दी। लेकिन आज 4 शादियों की क्या जरूरत है? उसको लीगल कर लेना।
अच्छा, रोजे रखने हैं, लेकिन रोजा आंख का रोजा है, नीयत का रोजा है, जबान का रोजा है, वो नहीं करना। मेरे अक्सर दोस्त जो है वो खीरानदोजी करते हैं रमजान के पैसे बनाने के लिए, और मुझे बार बार ये कहते हैं कई दफा कि इस एक महीने में अपने सारे साल के पैसे बनाने हैं। ये रमजान किस किस्म का रमजान है? तो दर हकीकत जो मेरा इशू ये है, भाई, हम रिलीजन की फिलॉसफी पे जोर नहीं देते, रिचुअल्स पे जोर देते हैं। रिचुअल फिलॉसफी पे एग्री करें पहले। इस्लाम पहले दिमाग में जाना चाहिए, दिल में आना चाहिए, उसके बाद उसके रिचुअल पे फोकस करें। सही। अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं, मैं छोटा सा, अगर किसी पे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं स्कॉलर नहीं हूं, ना किसी का दिल तोड़ना चाहता हूं। ज्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जो अरबी नहीं है, नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, तो फिर उनसे पूछा जाए आप क्या पढ़ रहे हो भाई? ये 5 दिन में 5 दफा जो आप ऊपर नीचे हो रहे हो, ये क्या है? ये योगा कर रहे हो ना? ये सही। देखिए, 5 दफा खुदा के सामने आप हम कलाम होके माफी मांगते हो, तो अगर आप समझ के माफी नहीं मांग रहे तो माफी किस चीज की? सही। लेकिन ये इस पे तवज्जो नहीं है, इस पे फोकस नहीं है, पता नहीं क्या वजह। और इसी वजह से दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, और मैं बता रहा था कि हम जहां जहां भी हैं ज़लील ख्वार, वी आर नॉट वर्केबल पीपल। मुझसे किसी ने पूछा यहाँ पे, आ रहा भाई, उसने कहा आप किस किस्म के मुसलमान हो? मुझे कई दफा पूछा गया यहाँ। मैंने कहा वर्केबल काइंड ऑफ मुस्लिम। मैं किसी की बुराई नहीं सोचता, किसी के मजहब को बुरा नहीं कहता, और मेरे लिए इंसान जो है वो सब के सब प्यारे हैं, सब के सब अच्छे हैं। अगर आप उनसे अच्छे हैं तो वो भी रिटर्न में आपके साथ अच्छे हैं। दिस इज बड़ा। अब बलोचिस्तान के हवाले से सूरत हाल खराब है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कई बलोचिस्तान के इलाके तो आज आजादी का भी ऐलान कर सकते हैं। कल आर्मी डिप्लॉय की गई है, पूरे कोयटा की गली गली में आर्मी खड़ी है। आप क्या देखते हैं बलोचिस्तान के हवाले से, क्या आगे नजर आ रहा है? अरे भाई, मैं देखें 60s में पैदा हुआ, मैंने तो 2 चीजें बताऊं। पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ पे रहा है। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जो बन्नू में अगले दिन हुआ है, वो 2 सूबों के तो हालात आपके सामने हैं, केपीके के सूबे के और बलूचिस्तान के। बल्कि आप ये कह रहे हैं केपी के सूबे के अंदर कई एरियाज हैं जो नो गो एरियाज हैं। डेरा इस्माइल खान, जहां से मौलाना फजलुर हक है, शाम के बाद आप वहां पे आप बाहर नहीं निकल पाते। केपीके के जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब, वो एफसी के साथ जाते हैं, अपने घर नहीं जा सकते बगैर सिक्योरिटी, और उन्हीं के साथ वहां से बाहर निकल आते। तो मैं क्या इनको बताऊं कि क्या ये रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर क्या हालत होती है। मैंने कई दफा कहा है कि अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो तो आप स्टेट को स्टेट नहीं कह सकते। और यही हालात बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान के हालात तो लेकिन पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार। हाँ हाँ। लेकिन आरफ भाई, मैं वैसे हर चीज को किसी भी इंसान को मारना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूँ, दुख है। मेरे जैसे अलमियात यही, मेरा वहां से निकल के आने की बड़ी वजह भी यही थी। मेरे जैसे बंदे का इन चीजों को देख देख के दम घुटता है। ज्यादती सही। मैं तो किसी जानवर को भी तकलीफ देने के हक में नहीं, किसी इंसान को, जो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, और फिर मुझे कोई कन्विंस करे कि किसी दूसरे इंसान को मार के आप किसी किस्म का भी खुदा है उसको खुश कर पाएंगे आप। मेरी किताब में ये नहीं लिखा कि किसी का दिल भी तोड़ के आप किसी के खुदा को खुश कर लो। जान से मारना तो मैं समझता हूं कि एक दुनिया का एक बदतरीन जो है वो एक्ट है। उसका मैं इस पर किस तरह अप्रूव करूंगा जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बन्नू में हो रहा है। बन्नू में जो हादसा हुआ है उसमें 16 बंदे मारे गए, उसमें ज्यादातर खवातीन बच्चे, 22 स्टैंडर्ड जो गुजर रहे थे वो मारे गए। और मुझे और उन्होंने इफ्तार का टाइम पिक किया है, और फिर उन्होंने अगले दिन मस्जिद में जाकर जो बम मारा है कोड़ा खटक के अंदर। मैं फिर किस तरह कहूं कि ये लोग मुसलमान हैं या कोई भी किस किस्म के लोग हैं। मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सारो। मैं दुनिया में किसी भी, मैंने बताया कि आई कैन नॉट अप्रूव एनीबॉडीज। मैं दिल किसी तोड़ने के हक में नहीं हूं, इंसान किसी को मारना बहुत गलत बात है। साजिद साहब, आप मुश्किल से आए हैं मेरे पास, तो 3 सवाल रह गए। मैं बस ज्यादा आपका टाइम नहीं। आप जब भी कहें, मैंने आपको कहा था, जी जी। रिस्पेक्ट नहीं, मैं ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मुझे अंदाजा है कि इस वक्त जो अमेरिका का हिसाब किताब है रिपब्लिकन पार्टी के, तो मुझे आपकी मसरूफियत, इसीलिए मैंने आपको काफी महीनों से
तंग ही नहीं किया था, नहीं, लेकिन अब जब भी आप anyway, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। बांग्लादेश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हसीना वाजिद की हटाई गई और मोहम्मद यूनुस को थोपा गया, उसका इल्जाम लग रहा है कि अमेरिका की डीप स्टेट या बाइडेन सरकार ने उसको किया था। आप कोई तब्दीली देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कोई तब्दीली लाएंगे बांग्लादेश में? मैंने इसी तरफ इशारा कर रहा था कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज पे एग्री किया है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। डॉक्टर यूनुस साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इज अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट है उनका। उनका रिलेशनशिप हिलरी क्लिंटन से, क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, बाइडेन को सपोर्ट करते रहे, हिलरी क्लिंटन को पैसे देते रहे, वो अमेरिका में रहते रहे खुद, वो यहाँ पे आए, यूनाइटेड नेशंस में किसी से नहीं मिले, बाइडेन उनसे मिले और उनको लाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज, और दूसरा कि बांग्लादेश इज गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑन स्टेरॉइड्स, इसमें कोई शक नहीं, और उसको एड्रेस करना होगा उस रीजन में। वो बल्कि भारत के लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी मैटर है कि बहुत बड़ा बॉर्डर है उनके साथ, वहां पे अनरेस्ट होगी तो फिर वो 1970 वही ईस्ट पाकिस्तान वाला फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज आएंगे, आ रहे हैं, बल्कि सुना आ रहे हैं। स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर के ऊपर, इंसानों की स्मगलिंग हो रही है इस वक्त भारत के साथ। तो उस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे स्टेबिलिटी आए, वहां पे इलेक्शन हो या जो भी आए। बल्कि अगले दिन वहां के आर्मी चीफ ने थ्रेट भी किया है कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर आप ठीक नहीं। चाहे मैं ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी ही वहां पे तो होगा, अमन होगा, लेकिन किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर वहां पे होना चाहिए। इस वक्त वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब है, हिंदुओं के हालात बहुत खराब है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हिंदुओं के ठीक नहीं, इस तरह वहीं पे मेरे पास ये ज्यादती है। मैं ये पाकिस्तान के अलमिया, इन कंट्रीज का अलमिया यही होता है, माइनॉरिटीज को जब निकाल दिया जाता है तो फिर लोगों को पता ही नहीं होता कि दूसरे मजाहिब के साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी। पाकिस्तान का अलमिया यही है, उन्हें पता ही नहीं कि दूसरे मजाहिब का क्या हालात है। मैंने बल्कि पिछले दिनों एक दिन एक्सट्रीम पे जाके ये भी कहा कि पाकिस्तान उस दिन तरक्की की तरफ जाएगा जिस दिन ये भी पॉसिबल हो कि वहां का प्राइम मिनिस्टर हिंदू। अगर चीफ जस्टिस हमारा मोहनदास को, क्या नाम था उनका, जो थे हिंदू थे, वो हो सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहनदास साकिब निसार। नहीं, वो नहीं, मोहसिन हिंदू थे चीफ जस्टिस। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, जब आपने हर चीज को ही लेंस को मजहब के साथ देखना, मेरा पैट्रियटिज्म भी मजहब के साथ तोलना हो, तो फिर ये किस किस्म की इंसानियत है यार। मेरी लॉयल्टी देखे ना आप, देखें भारत के अंदर कई दफा सदर मुसलमान हुआ, उनके एटॉमिक प्रोजेक्ट का इंचार्ज जो था वो मुसलमान था, उनका एजुकेशन मिनिस्टर पहला जो था वो मौलाना आजाद मुसलमान था। तो लेकिन आपने हर चीज को मजहब के लेंस के साथ जोड़ के तो कहना हो तो फिर वो तो, लेकिन ये कि यही है। बल्कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात तो मैं बता रहा हूं कि जब भी गजा और यूक्रेन के बाद अगला टारगेट जो होगा वो अगला, इट इज डोनाल्ड ट्रंप। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल पे बांग्लादेश के हालात जो है मौजूद है, उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा, साजिद साहब, एक और धमाका किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि गजा को फलस्तीनियों से खाली करा के अमेरिका का अड्डा बनाया जाएगा। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, और क्या इससे अरब दुनिया में नफरत नहीं आएगी? देखिए, नफरत की हालात तो ये है, देखिए दो चीजें हैं। इजिप्ट ने, अरब लीग ने अपना प्रपोजल सामने रखा है, उन्होंने भी किया है, लेकिन मैं देखें मिडिल ग्राउंड पे आके सारी चीजें एडजस्ट होंगी। उसमें दर हकीकत जो मुझे लग रहा है जहां तक होगा कि सारे कंट्रीज ये मिलके उसको बनाएंगे, फलस्तीनी भी आएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी तो जाहिर हमास को वहां से निकाला जाएगा। हमास की सारे ये एग्री करते हैं, बल्कि हमास भी एग्री कर चुका है कि हम निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ से, लेकिन किसी ना किसी मिडिल ग्राउंड पे आएंगे। आज कल में ही आप देखेंगे कि दोबारा चीजें, सऊदी अरेबिया ने भी उनके प्लान को अप्रूव किया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान वाज नॉट इन इजिप्ट, अरब लीग के सेशन में वो खुद नहीं गए। और इसका सारे मसले का हल भी जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के पास ही होगा, और आप देखेंगे कि मिडिल ग्राउंड पे आएंगे। देखिए, वो जो एक एक्सट्रीम डोनाल्ड ट्रंप साहब की है कि फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए वहां से और वापस ना आ पाए, एक एक्सट्रीम ये है, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमास को छोड़ दिया जाए, फिर दोबारा
7 अक्टूबर जैसी चीजें वो कमिट करके तो डिरेल कर दे सारा कुछ। और तीसरी बात ये होगी कि वहां पे इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां क्रिएट की जाएंगी कि वहां पे जो इस तरह के दहशतगर्द दोबारा आ ही ना सके। वहां पे सिक्योरिटी देखें, सबसे बड़ी बात, जब आप इतना पैसा लगा देते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो सारे तो सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगाते हैं। मेरे ख्याल में टारगेट यही होगा कि उसको एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पे दुनिया आके बिजनेस करे, दुनिया वहां पे सैरो तफरी के लिए आए, इतना पैसा लगा दिया जाए कि वो जो कॉरपोरेशन जो वो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को इतना सिक्योर कर लें कि वहां पे गुंजाइश ही ना रहे टेररिज्म की। तो मेरे ख्याल में आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसमें गुंजाइश ही होनी चाहिए कि फलस्तीनी भी अगर पुरअमन फलस्तीनी भी अगर आना चाहे तो वो आके रह सके वहां पे, लेकिन लेकिन टेररिज्म उनके माइंड में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में यही होता है, यहाँ भी अमेरिका में मैंने देखा, आप जब नई चीजें बनाते हैं तो उनके किराए, उनके सारी चीजें इतनी महंगी हो जाती है, गरीब आदमी तो फिर वहां क्या करेगा, और जिसके टेररिज्म जेन में होगा वो क्या करेगा। तो ये आइडिया जो है इस इकोनॉमिक्स का आइडिया है, मेरे ख्याल में आइडिया बुरा नहीं है। देखें कि इसको किस तरह इन्फोर्स किया जाता है। होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें यूएई भी इंटरेस्टेड है और सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, उसमें बड़े बड़े इसराइल के बिजनेसमैन वो भी इंटरेस्टेड है, अमेरिकन बिजनेसमैन वो भी इंटरेस्टेड है। तो इसको मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि फलस्तीनियों को हक होना चाहिए कि अगर वापस आना चाहें, बिजनेस करना चाहें तब भी कर पाए, अगर रहना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी रह लें वहां। सॉरी, एक की इशू रह गया आखिरी बस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई मसले होंगे, पानी का मसला है, ये वो है, लेकिन जो की इशू है कश्मीर है, और कश्मीर सॉल्व हो जाए अगर इशू, तो मैं समझता हूं काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी फिर। तो आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया के जो की इश्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो है उनकी, वो क्या ऐसी कोई कोशिश करेंगे कि कश्मीर रिजॉल्व हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस दफा। पिछली दफा उन्होंने जोश खताबत में या कहीं बात कर दी थी कि मैं इसमें आर्बिट्रेशन करूंगा, लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज, लेकिन मेरे ख्याल में कश्मीर की तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफा नहीं आएंगे। उनका मेन फोकस चाइना के खिलाफ रहेगा और अपने नेशनलिस्ट एजेंडे पे जाएगा। मैं खुद जिस चीज पे एग्री करता हूं, एक दो दफा परवेज मुशर्रफ दौर में भी, उसके बाद भी एक दो दफा प्लान ये बना कि इस कश्मीर के मुद्दे को 10 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। मैं भी उसी तरह के प्लान को सपोर्ट करता हूं, और डायलॉग शुरू होने चाहिए, रिलेशनशिप शुरू होने चाहिए। दूसरे मसाइल उनको आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन उसके खुद लोगों को डिसाइड करना दिया जाए कि जो वहां पे रहते हैं वो कहाँ रहने चाहते हैं। दिस इज व्हाट द इशू है। मेरे ख्याल में वहां जितनी डेवलपमेंट भारत कर रहा है, जिस तरीके से ये मैं नहीं समझता कि वो वहां से अलग होना चाहेंगे, या जिस तरीके से वहां पे माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, हाईवेज बन रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन गया है। बल्कि मैं तो अक्सर पाकिस्तानियों से ये भी पूछता हूँ कि जो कुछ वहां भारत कर रहा है कश्मीर में, आपके कश्मीरी आपसे मांगेंगे तो फिर क्या करोगे? तो ये दर हकीकत देखिए ना, रियलिटी के आसपास रहना चाहिए, रियलिटी के आसपास। कहने को तो वो कहते हैं ना जी, जिस तरह आज फलस्तीन के लिए फलस्तीनी इतने परेशान नहीं जितने पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं। तो देखना उनको ये चाहिए कि हमारे अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है, हम खुद कहाँ जा रहे हैं। हमारा बलूचिस्तान है, हमारे सिंध के अंदर हालात क्या है। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे, आरफ भाई मैं आखिरी बात आपसे ये करना चाहूंगा, डॉन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसको कहा जाता था, सिंध की बात हो रही है, उन्होंने लिखा था कि ब्राइड्स ऑफ द मॉनसून, कि मॉनसून की बारिशें होती हैं तो सिंध में जब सैलाब आता है तो लोग उनकी मदद करने नहीं जाते, उनकी बच्चियां खरीदने जाते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या यही इस्लाम है कि बारिश आए, तूफान आए, सैलाब आए, आप उनको रोटी चावल देने की बजाय उनकी बच्चियों पे सौदे करो जाके? तो फिर मैं मेरे जैसे लोग, मैं वेरी सेंसिटिव इन दैट रिगार्ड, वेरी सेंसिटिव। तो फिर उसमें मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खताब करूं? मेरी तो एक जिंदगी किताब है पूरी, बस। लेकिन ये कि अफसोस के साथ, अफसोस के साथ, लेकिन सिंध सिंध देखे ना आप, कश्मीर, आप फलस्तीन, आप सारे, लेकिन आप जिस तरह आप अभी बात करें, आप बन्नू अकोड़ा खटक और बलूचिस्तान की बात करो, पहले वो तो सोचो। लेकिन बेहतर होगा अभी, वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोगों की सोचें तब्दील हो रही हैं, अपर लेवल पे भी मैं देख रहा हूँ कि पीपल आर रियलाइजिंग, और आर्मी की सोचें भी तब्दील हो रही हैं, और उसमें मैं
आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने पहले जिस तरह आपको अर्ज किया था, मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए, अच्छे की उम्मीद रखी जाए, नेगेटिव मेक्स यू नेगेटिव, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं, दुआ करता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरी आए। मैं खुद अप्रैल में जा रहा हूं भारत खुद। मैं भारत जब भी जाता हूं आई ऑलवेज एंजॉय। मैं हमेशा अल-ऐलान कहता हूं कि पाकिस्तान मेरी माँ है, भारत मेरी खाला है। मैं हमेशा ये कहता हूं। तो आई फील लाइक आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन बिटवीन बोथ कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। जिस स्पीड से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आगे बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर 2-3 हफ्ते बाद मुझे आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज उनके 2-3 धमाके होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और कई दफा आरफ भाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट टू टॉक इन अ फेवर ऑफ हिम। उनको डिफेंड करना इज नॉट एन इजी टास्क, लेकिन मैं 2016 से कर रहा हूं क्योंकि आई बिलीव इन हिज आइडियोलॉजी। वो आप कहते हैं जब तक किसी प्रोडक्ट में आप बिलीव ना करते हो, यू कैन नॉट प्रमोट इट। सो मैं अब हार्डकोर रिपब्लिकन और मैं ट्रम्पस्टर हूं, और मेरे ख्याल में वी आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बाय।